3-4 साल पहले एक शिविर में आई, उसके साथ पूनम बहन जी ने काउंसलिंग की तो वो रोने लग गई और उसने बताया कि मैं पिछले लगभग 6 महीने से शराब पी रही हूँ। स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है लड़की, पर उसकी काउंसलिंग की, उसने यस किया कि हाँ मैं गलत संगत में हूँ। बाद में पता चला 10-12 और लड़कियाँ हैं स्कूल की। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं टिटोली गुरुकुल में और आप देखोगे जो रोहतक में आवे है तो बहुत सारी लड़कियां हैं, हर साल आवे हैं। इन लड़कियां तो बहुत सारी चीजें सिखाई जा है, अपने आप की रक्षा किस प्रकार तक करी जा और भी बहुत सारी चीजें। बाकी स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम स्वामी जी। नमस्कार बहन जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप यहाँ पहुँचे। स्वामी जी, जो हर साल ये लड़कियों का कैंप लगाया जाता है तो क्या क्या सिखाया जाता है? प्रियंका बहन, वैसे आर्य समाज बहुत शुरू से ही खास करके युवाओं के निर्माण की बात करता है, पर पिछले 15 साल से भी ज़्यादा का समय है। 2007 में स्वामी इंद्रवेश जी की प्रेरणा से हमारी 2 बहनें हैं, बहन प्रवेश और पूनम, उन्होंने पहली बार बेटियों के शिविर लगाना शुरू किया और जिसमें 1-1 हज़ार लड़कियाँ रही। यहाँ भी लगभग 500 के आसपास आज भी बेटियाँ आप देख रही हैं। इनमें 2 तरह की बातें, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए और डिफेंस भी आए। आज बेटियों को बचाने की भी ज़रूरत है और बेटियां खुद से सक्षम हो, किसी के ऊपर आधारित ना हो, वो प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि बच्चियां जो है अपने से वो दिखे कि उसके अंदर आत्मविश्वास हो कि वो समाज में टकरा सकती हैं, समाज में बोल सकती हैं, समाज में कुछ कर सकती हैं। उसके साथ साथ वो अपनी प्राचीन संस्कृति से भी जुड़ी रहें। यदि बच्चियाँ अपने प्राचीन संस्कृति से जुड़ी रहेंगी, सनातन परंपराओं से जुड़ी रहेंगी, तो वो आज के समाज में जहाँ पर भी जाएंगी किसी भी प्रकार की समस्या का वो सामना कर सकते हैं, बल्कि उससे समस्या से बाहर निकल करके समाज को एक सही दिशा और रास्ता भी दिखा सकती है। तो उसी की कड़ी का ये हिस्सा है इन बेटियों का शिविर। स्वामी जी, मतलब कितने सालों से कैंप लग रहा है? ये लड़कियों के शिविर तो 2007 से प्रारंभ किए थे और लड़कों के 1968 से जो आर्य योग परिषद है, जिसका मैं अभी राष्ट्रीय महासचिव हूँ, उसके माध्यम से स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश जी ने ये परंपरा 1968 में प्रारंभ की थी। पर 2007 में जो है बेटियों के शिविर पहली बार प्रारंभ हो जब ये लगा, क्योंकि हमने 2005 में बेटी बचाओ अभियान शुरू किया। बेटी बचाओ अभियान में ये था कि भाई जो बेटियां बच गई, माँ के पेट से बच गई, वो समाज में कैसे बचें? वो तो तभी बचेंगी जब खुद से सक्षम होंगी। तो इन बेटियों को यहाँ जहाँ सामान्य एक्सरसाइज सिखाई जा रही हैं, योगा मेडिटेशन सिखाया जा रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, और उसके साथ साथ इनको जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, लाठी चलाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। कई बार लोग कह देते हैं कि जी बेटियों को लाठियाँ चलाने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर बेटियों को लाठियाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु उसके बाद भी आज जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आप देख रहे हैं हर रोज़ अखबार के पन्ने भरे आते हैं, आज बेटियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो गया, आज बेटियों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो गया। ऐसी समस्या में ये बेटियां खुद से सक्षम रहें, अपना भी जो है बचाव कर सकें, अपने परिवार का बचाव भी कर सकें। सिर्फ इसलिए ये किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं, ये बचाव के उद्देश्य से जो है सारा का सारा किया जा रहा है। स्वामी जी, मतलब 17 सालों से लगातार कर रहे हो? हाँ, 17-18 साल हो गए इस प्रोसेस को जो है चल रहा है। ये लड़कियों का अब 6 से 12 इनकी डेट फिक्स है और इसके बाद जो है फिर 13 से 17 जो है वो लड़कों के लिए रहेगा, जिसमें पूरे प्रांत से जो है लड़के रहेंगे। वो लड़कों का उसमें और इसमें एक ही अंतर है कि इसमें सिर्फ बहनें प्रशिक्षण देती हैं, बहनें ही सारी व्यवस्था करती हैं। हम लोग तो आज यहाँ हैं, आज इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। बाहर की जितनी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोई हमारे गेस्ट जो स्पीकर होता है उसको लेकर के आना है या इनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था बाहर की जो करवानी वो हम लोग करेंगे। बाकी सारी व्यवस्थाएं लगभग 50 के आसपास ये कार्यकर्ता बहनें हैं, ये खुद प्रशिक्षण भी देंगे, इनको सिखाएंगे भी, इनको मोटिवेशन भी करेंगे, इनकी योगा मेडिटेशन की क्लास भी चलेगी। तो सारा का सारी व्यवस्था बहनें ही करती हैं इसमें। स्वामी जी, एक और मतलब यहाँ पर जितने भी बच्चों को क्लास दी जाती है लड़कियों को, मतलब सारा का सारा फ्री रहता है? हाँ, फ्री है। बस इनके एक नॉमिनल फीस, एक सिर्फ एक मानसिकता तैयार करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कि अगर वो भी 200 रुपये है। आपको पता है 7 दिन 8 दिन बच्चे रहेंगे, उसमें 200 रुपये तो कुछ नहीं है, पर वो इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों को ये ना रहे कि मैं कोई फ्री में आया हुआ हूँ। आजकल बच्चों का भी अपना एक थोड़ा सा दिमाग में अहंकार काम करता है ना, तो उसकी वजह से कि बच्चों कह रहे कि मैं कुछ पैसा दे करके आया हूँ, इसलिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये है। बाकी सारा का सारा खर्च जो है संगठन की तरफ से होता है। हमारी बहनें दोनों, जैसे मैंने बताया, प्रवेश, पूनम, और उनकी पूरी टीम है, पूरे हरियाणा में उनकी अच्छी टीम है, और वो सारा का सारा उनके सहयोग से जो है वो सारा चीज़ आगे बढ़ती है। स्वामी जी, मतलब जितनी ये लड़कियाँ यहाँ पर आ रही है तो पूरे हरियाणा से? हाँ, अलग अलग जगह से, हरियाणा से हैं। राजस्थान में जैसे शिविर लगेगा तो उसमें पूरी राजस्थान की बेटियाँ आएंगी। उत्तर प्रदेश में शिविर लगेगा, उसमें उत्तर प्रदेश की बेटियाँ आएंगी। लगभग 9-10 प्रांतों में इस तरह के शिविर अब जून के महीने में चलेंगे। ये शिविर छुट्टियाँ जैसे होती हैं। समाज लगातार काम कर रहा है। आर्य समाज बेटियों के वास्तविक, जिसको कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोगों ने तो यार सिर्फ नारा दिया। लोग नारा देते हैं आंकड़े बदलने के लिए, हम लोग प्रयास करें लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कि मानसिकता बदले, ये बेटियां सक्षम हो। और बेटियां इसलिए भी सक्षम हो, बेटी जो है वो 2 परिवारों का आधार होती है।
जिसको कहते हैं ना कि दिल्ली का दीपक होती हैं बेटियां, दिल्ली पे रखते हैं, उधर भी रोशनी करता है इधर भी, तो इसलिए बेटियों को सक्षम करने का ये प्रयास जो है वो चल रहा है। अच्छा स्वामी जी से मतलब अगर यहाँ पर बात करें हवन यज्ञ ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है लड़कियों को, क्योंकि ये स्कूलों में आमतौर पर आज के टाइम में सिखाई नहीं नहीं, ये यहाँ पे प्रशिक्षण का जो कार्य है ना, उसमें जहाँ सुबह आपको योगासन वो व्यक्तिगत जीवन के लिए है, मेडिटेशन जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, खासकर का जो टीनेजर बच्चा है 13 साल से लेकर के 19 साल तक का, जो 19 तक का है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन के साथ साथ ये जो मोबाइल ऐसी बीमारी है, इसके माध्यम से वो अपने आप को दिग्भ्रमित कर रहा है, इसीलिए मेडिटेशन की आज आवश्यकता है। वो मेडिटेशन स्पेशलिस्ट सिखाया जाता है, संध्या करनी सिखाई जाती है, यज्ञ करना सिखाया जाता है, और यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी आज में जो समाज में प्रचलित जिसको जातियाँ कहते हैं, आर्य समाज तो जातिवाद को मानता ही नहीं, सभी वर्गों की बेटियाँ हैं और सभी जो है यज्ञ हवन सीख करके जाती हैं, अपने घर में करती हैं। टिटोली गांव में आज कम से कम 200 हमारी बहनें ऐसी हैं जो खुद से यज्ञ करती हैं, वो आई भी हुई हैं यहाँ कार्यकर्ता के तौर पे। तो बेटियों को खुद से प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि इनको किसी की तरफ देखना ना पड़े कि आज उसको बुला के लाओ घर में यज्ञ करवाना, नहीं, खुद सक्षम हो जाएं, इसलिए सारा प्रशिक्षण। स्वामी जी मतलब ज़्यादातर लड़कियाँ देखिए सभी टीन एज की हैं यहाँ पे। टीनेजर, ये पता है क्या प्रियंका जी, इन बच्चों को संभालने की आवश्यकता है। यदि इस एज में बच्चा संभल गया ना, फिर उसको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिग्भ्रमित होने का समय है, यदि यहाँ दिग्भ्रमित हो गया बच्चा तो फिर बचता नहीं है। बच्चों को बचाया जाए, इसीलिए ये प्रयास है कि टीनेजर बच्चों को बुला करके उनको मोटिवेट किया जाए। यहाँ काउंसलिंग होती है, पर पूनम बहन जी इनके साथ लंबी लंबी काउंसलिंग करती है, कि बच्चे के साथ बैठ करके काउंसलिंग करती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक लड़की थी 3-4 साल पहले एक शिविर में आई, उसके साथ पूनम बहन जी ने काउंसलिंग की तो वो रोने लग गई, और उसने बताया कि मैं पिछले लगभग 6 महीने से शराब पी रही हूँ। स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है लड़की, पर उसकी काउंसलिंग की, उसने यस किया कि हाँ मैं गलत संगत में हूँ। बाद में पता चला 10-12 और लड़कियाँ हैं स्कूल में मिले, स्कूल के टीचर से मिले, परिवार के लोगों से मिले, और उसको जो है फिर छुड़वाया उस चीज़ को, और वो बाद में वो लड़की जो है उसने टॉप किया MD यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं उसकी। स्वामी जी पापा की परी नहीं शेरनी बनाओ। शेरनी बिल्कुल बिल्कुल। राम राम सर। हाँ जी, नमस्ते जी। प्रदीप नाम है मेरा, मैं रोहतक से ही। हाँ तो आप जी, यहाँ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था से जुड़े हुए हैं और मैं अंग्रेजी प्रवक्ता हूँ सरकारी विद्यालय में। तो आप यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देने आते हो? हाँ, मैं बीच में रेगुलर प्रशिक्षण, तो ये लड़कियों का कैंप है, लड़कियाँ देती हैं। हाँ। बीच में वैसे आता हूँ जो सहायता करने के लिए, कोई यहाँ की या बाहर की कोई भी सहायता होती है। हर साल आते हो सर? हाँ, मैं लगभग पिछले 15-20 साल से जुड़ा हूँ। कैसा लगता है जब यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है? बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। मेरे विचार में ये सबसे प्रमुख काम है जो युवाओं के लिए करना चाहिए, और इसी की आवश्यकता है। और मुझे ये लगता है कि और आर्य समाज के अलावा और कोई संस्था इस तरह का बच्चों के निर्माण का कार्य नहीं कर रही, तो हम इसको बहुत आवश्यक मानते हैं पूरे उसका। तो भाई पूनम बहन और प्रवेश बहन से और बात करेंगे जो यहाँ पर लड़कियों को प्रशिक्षण देती है। तो महावीर ठेकेदार जी से भी मेरा निवेदन, आप भी आ जाएं, हमारी दोनों बहनें प्रवेश पूनम वो भी साथ में रहें। जय हिंद श्रीमान, कृपया हमारे शिविर का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ कीजिए। चले सज्ज, विश्रमण सज्ज। वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना एक साथ प्रारंभ करेंगे। ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी कल्पताम्। सैनिक नमस्ते। दो। राम राम स्वामी जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी आज लड़कियों का एक कैंप शुरू हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?
बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको कवर किया है। ये कैंप बहुत महत्वपूर्ण कैंप है। इस उम्र के बच्चों को संस्कार देने का जो कार्य है वो आमतौर पे हम देखते हैं स्कूल में या शिक्षा प्रणाली में छूटा हुआ है, वो उससे वंचित रहते हैं बच्चे, उनको संस्कार ठीक नहीं मिल पाते। तो हम लोग हमेशा गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चे फ्री हो जाते हैं उस समय ये शिविर पिछले लंबे समय से हम लगाते हैं। और यदि मैं ये कहूँ कि पूरे देश का आंकड़ा इस समय इन शिविरों के भाग लेने वाले बच्चों का जो लगभग 1-1.5 लाख बच्चे इन गर्मी की छुट्टियों में इन शिविरों में आएंगे। लड़कों के शिविर भी लगते हैं, लड़कियों के भी लगते हैं। यहाँ विशेष रूप से हमारा ये जो आश्रम है, तो 2 हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने जीवन महिलाओं के लिए, लड़कियों में संस्कार देने के लिए समर्पित किया हुआ है, बहन प्रवेश और पूनम आर्य, जिनको हरियाणा गवर्नमेंट ने भी हरियाणा गौरव से सम्मानित किया। तो उनके तप से, उनके प्रयास से ये पिछले लगातार 2008 से बहुत बड़े बड़े शिविर ये लग रहे हैं, जिनमें 1000-1200 तक की भी लड़कियां एकत्रित होती आई हैं। पहले यहाँ स्थान सीमित होने से यहाँ 300-400-500 तक हम रखते हैं, किंतु जब कॉलेज में शिविर लगता था, किशोरी कॉलेज में, तो 1200-1500 लड़कियाँ भी आती थी। ये कैंप आवासीय होता है, इसमें सब बच्चे यहीं रहेंगे। सुबह से शाम तक इनकी दिनचर्या रहती है। सुबह जल्दी 4 बजे उठाते हैं, फिर सब निवृत्त होकर के फिर अपना ध्यान संध्या वगैरह सिखाते हैं। फिर इनको जो है आसन प्राणायाम शारीरिक क्रियाएं सिखाते हैं, और उसके बाद फिर ये सब स्नान के बाद हवन यज्ञ करते हैं, वो सिखाते हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई उनको कर्मकांडी बनाना है, बल्कि उसके जो वैज्ञानिक लाभ हैं वो इनको बताते भी हैं और उसको इनके साथ जोड़ते हैं। फिर नाश्ता करके थोड़ा अपनी सफाई यहाँ ये करते हैं। उसके बाद फिर दिन में बौद्धिक का कार्यक्रम होता है। अच्छी विदुषी बहनें, अच्छे विद्वान लोग आते हैं जो विचारों से, अपने अनुभवों से इनको प्रेरणा करते हैं। इस प्रकार से जो है ये शिविर बच्चों को एक बहुत नया जीवन सा प्रदान करता है। मेरा स्वयं का अनुभव है, जब मैं शिविर में गया था 1970 में पहली बार, मैंने ये कैंप, लड़कों के कैंप मैंने भी किए हैं, और बाद में केवल कैंप मैंने अटेंड नहीं, केवल बाद में मैंने बहुत सिखाया भी। लगभग 1200-1400 कैंप में लगाए अपनी ज़िंदगी में, 3-4 लाख बच्चों से मैं मिला। तो इसलिए ये शिविर में जो प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत होती है, जो अलग नहीं मिल पाती। यहाँ एक कम्युनिटी बन जाती है, बच्चे आपस में आदान प्रदान करते हैं, और शाम को जिस समय यहाँ पर ये एकत्रित होंगे तो उसमें इनको बोलने का, गीत गाने का, नाटक खेलने का बहुत विशेष अभ्यास कराते हैं। तो जो बच्चे गांव में कभी सामने आए ही नहीं, उनको ये मौका मिलता है, तो इतना ज़्यादा उत्साह होता है बच्चों में। तो ये शिविर सारे राष्ट्र में लगने चाहिए। इनके बिना बच्चे संस्कार विहीन रह जाते हैं। उनको माता पिता, समाज, राष्ट्र, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, धर्म, इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वो कमी हम लोग इसकी पूर्ति करते हैं। और ये बहुत ही नॉमिनल एक तरह से रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे ये शिविर लग रहा है। हर बच्चे से शायद 200 रुपये लेते हैं। वो एक तरह से इनका एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह लीजिएगा, प्रमाण पत्र देंगे, इनको पारितोषिक भी देते हैं, साहित्य भी देते हैं, बाकी सब कुछ निःशुल्क है ये। और इसमें लोगों के सहयोग से इसकी व्यवस्था होती है। अच्छे सहयोगी लोग आ जाते हैं, कोई एक समय का भोजन देता है, कोई दूसरी जिम्मेदारी लेता है। तो ये हर वर्ष इस तरह से आवासीय शिविर लगते हैं। 13 तारीख से यहाँ लड़कों का भी शिविर शुरू हो जाएगा, और बाहर भी लगे हैं। अभी हिसार में मैं पूरा करके आया, इधर लाहौर में लगा था, उसका भी मैंने उद्घाटन किया था। फिर जींद, सब जगह देश के विभिन्न भागों में भी लगते हैं। तो ये शिविर स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के लिए है, और इन बच्चों के माध्यम से और लाखों बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि वे भी ऐसे शिविरों का हिस्सा बने, ऐसे शिविरों में आएँ, सीखें। तो इससे इनके जीवन में बहुत उत्साह और उमंग पैदा होगा, एक नई दिशा इनको मिलेगी, जिससे वंचित रहते। इनको कुछ नहीं पता बेचारों को कि जो वास्तव में जीवन का उद्देश्य जो है वो क्या है, कैसे नहीं। एक भौतिकवादी सोच डेवलप हो रही है सब जगह। हम इसमें कहीं ना कहीं अध्यात्म, परोपकार, सेवा, देशभक्ति की बातें इनको प्रेरित करके देते हैं। इन सब के स्वास्थ्य की जांच भी करवाते हैं। स्पेशल डॉक्टर्स आती हैं या महिलाएं। इनको सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की जो अधिकारी हैं, कर्मेंद्र कौर, वो स्वयं आती हैं अपनी टीम लेके। वो भी इनको सिखाती भी हैं और इनकी परीक्षा भी लेती हैं। उनसे ज़्यादा तो हमारी बहनें सिखा लेती हैं। ये अच्छी टीचर हैं जो इनकी जो सिखाने वाली हैं। ये एकता जो है, ये हरियाणा की पहली लड़की है जिसको वेट लिफ्टिंग में NIS ये बनी, वहाँ पटियाला से कोच बनी है, ये गवर्नमेंट की कोच। तो यहाँ से
इन्हीं शिविरों से निकली कितनी लड़कियां HCS और प्रोफेसर और अच्छे अच्छे पदों पर गई, गरीबों की बच्चियां। यहाँ से एक सेवा का कार्य भी होता है संस्था से। जो बच्चियाँ पढ़ाई में ऊंचे जाना चाहती हैं और उनको सहयोग नहीं मिल पाता तो उनको छात्रवृत्तियाँ भी हम देते हैं, उनके दाखिले की फ़ीस वगैरह और सब चीज़ों का भी प्रबंध हम करते रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आप सर? हाँ, आज इसका सारे का उद्घाटन आज से नहीं, वर्षों से जो करते हैं हमारे प्रदेश के और यहाँ रोहतक के तो बहुत ही एक चर्चित व्यक्तित्व हैं आप आदरणीय श्री जगमोहन जी मित्तल, जो व्यवसायी हैं और व्यवसायी के अतिरिक्त बहुत बड़े मनीषी हैं। आपका बहुत अनुभव है, पूरी दुनिया में घूमे भी हैं, अध्ययन भी किया है और बहुत सारी चीज़ों में बड़े साफ और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो इसलिए इनको हम स्पेशली बुलाते हैं कि इनके मार्गदर्शन से एक दिशा मिलती बच्चों को। तो लंबे समय से आप आते हैं उद्घाटन करने, आज भी बिजी थे, कई घरेलू परिस्थितियां भी होती हैं, परंतु फिर भी गुड़गांव से आप देखिए यहाँ इसके उद्घाटन के लिए पधारे हुए हैं। हाँ, आप कीजिए। राम राम सर। नमस्कार। तो सर आज ये उद्घाटन पे आप पहुंचे हो तो क्या कहना चाहते हो? मैं जो बच्चों का चरित्र निर्माण शिविर है इनके प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। अगर मुझे याद है जब इन्होंने प्रारंभ किया, महारानी किशोरी कॉलेज में शुरू किया था इन बच्चे, बहन पूनम आर्या और प्रवेश आर्या कब से लगे हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हमारी संस्कृति लोप हो रही है। सोशल मीडिया ने बच्चों को गुमराह कर दिया है। हमारा खान पान सारा वेस्टर्नाइज हो गया, इंडस्ट्रियल फूड खा रहे हैं बच्चे और संस्कृति से दूर हैं। मेरे प्रतिष्ठानों में लगभग 4-5 हज़ार लोग काम करते हैं। अब उनको कोई अपनी संस्कृति हम देखते हैं टच ही नहीं है। तो सारा कोई पिज़्ज़ा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहे हैं, लंच उनका ये होता है। तो कितना ही कहें हम। अब वो सारी ये स्वामी जी की, स्वामी आर्यवेश जी बहुत ही महान अथक योगी हैं और उनके इस अथक प्रयास से और हमारी ये विदुषी बहनें पूनम आर्या और प्रवेश आर्या इतने लगन से अपना सारा जीवन लगा दिया इसमें। अच्छे घरों से है, वो भी सब सुख सुविधाएं ले सकती थी, लेकिन आज ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चे जो संस्कार लेके जाएंगे यहाँ से, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने सारे इतिहास के बारे में जो यहाँ से ज्ञान मिलेगा, ये सारा आई ओपनर है देश के लिए। अब ऐसी व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक बूंद के बराबर है। अब इतने बच्चे हैं, अब उनमें से कितने बच्चों को हम ट्रेन कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेंट बहुत हैं, 1000 के करीब एप्लीकेंट है, लेकिन यहाँ व्यवस्था 500 की है तो 500 है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है देश निर्माण के लिए और अपने देश को वेस्टर्न संस्कृति से बचाने के लिए, बल्कि वो हमारी संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे प्रतिष्ठान हैं, वो दूर होते जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। वो हमारे यहाँ के योगा सीखते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, हमारे वेद शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और आते भी हैं। सब कुछ त्याग करके आते हैं, लेकिन अशांति है ना, तो शांति के लिए आना पड़ता है भारतवर्ष में। तो मैं तो बहुत बड़ा जो है स्वामी आर्यवेश जी को बहुत बहुत इनका आभार करता हूँ कि इनके प्रयास से इतने बच्चों को, लाखों बच्चों को तो कर ही चुके हैं ना हर साल, और इनके यहाँ से निकली बच्चियाँ विभिन्न पदों पे काम भी कर रही हैं। अच्छी जगह पे पहुँचे हैं बच्चे यहाँ से निकले हुए, जो यहाँ से ट्रेनिंग किया, स्कूलिंग कर लिया, उसके आगे पढ़ाई करके तो उनको सफलता मिल रही है। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक है जो कुछ यहाँ किया जाता है, वो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से, कि योग शास्त्र है, योगा जो सिखाते हैं और जो स्वामी दयानंद जी ये संस्कार दिए हैं, सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से जो शिक्षा दी है, वो बिल्कुल साइंटिफिक है, वो साइंस से दूर नहीं है। वो मैक्स मूलर ने हमारे वेद शास्त्रों, वेदों पे रचना की, रिसर्च की जर्मनी में,
तो हम वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्होंने हमारा ज्ञान ग्रहण किया है, पूरा विज्ञान इसमें भरा हुआ हमारे अथर्ववेद वगैरह में, तो सारी चीज़ों का ज्ञान है, हवाई जहाज बनाने का भी ज्ञान है, सारी उसमें दी। बहुत बड़ा कार्य है और इसमें और कार्य में तो बहुत भीड़ होती है। ये एक ऐसा कार्य है जैसे सत्संग, ये सत्संग है बहुत कठिन है, अच्छी जगह अच्छे संस्कार में भाग्यशाली आते हैं, उनको संस्कार मिले और अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथों के बारे में, इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने सबका जिस्ट निकाला, सबका सारांश किया, चारों वेदों का, 6 शास्त्र का एक सारांश लगा के सत्यार्थ प्रकाश, सत्य का प्रकाश, और उसमें कोई किसी ऐसे किसी प्रकार का पाखंड नहीं है। पाखंड के विरोध तो थे, तो जो आज भी धर्म में बहुत पाखंड है, बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। हमारे मंदिरों में, तीर्थों पे बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। तो सर आप भी हर साल आते हो? आप भी हर साल आते हो यहाँ पे? हर साल, मुझे इतने साल हो गए शिविर के, ये मेरे से ही उनका अनुरोध रहता है और फिर मानना पड़ता है। हमारी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी तो एक दिन के लिए मैं गुड़गांव से आया कि भाई वो एक कमिटमेंट की हुई है तो आना चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम और सब कामों से ऊपर है। हम जितने काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठान चला रहे हैं, ये काम उससे बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो सब करना पड़ता है, वो अर्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ धर्म है, धर्म पहले है, अर्थ बाद में, और मोक्ष बिल्कुल अंत में है। धन्यवाद। तो भाई ये लड़कियों का कैंप है, वहाँ से तो भाई टिटोली गुरुकुल में हर साल लड़कियों का एक कैंप लगाया जाता है जिसमें लड़कियों को संस्कार, सेल्फ डिफेंस और भी बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर सीखने के लिए आती है, जो हर साल ये सिखाया जाता है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताएं, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है आज के जीवन की अगर बात करें तो, और बच्चों की अगर बात करें तो संस्कार पीछे छूटते जाने लग रहे हैं। तो संस्कार लेने के लिए गुरुकुल में लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस और बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाती है। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे।